Okay, next thing is ASP.NET Page Lifecycle Events. Okay, पहले हम लोगों ने देखा था कि ASP.NET Page Lifecycle क्या होती है, yes, और अभी हम देख रहे हैं क्या Lifecycle Event और we can say Page Events और Web Page Events, Lifecycle Events. ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लाइफ साइकिल के अंदर खाली हमें समझना है कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो होती है। अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, इवेंट्स के अंदर हम कोड कर सकते हैं। यस, जो भी हमें कोडिंग करना है फंक्शन के अंदर, प्रोसीजर के अंदर या इवेंट्स के अंदर, वो सब कुछ कोड हम कर सकते हैं पेज लाइफ साइकिल इवेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सारे इवेंट्स कौन कौन से इवेंट होते हैं। यस, ASP.NET वेब पेज के अंदर तो स्टार्ट विद द प्री इनिट इवेंट। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बट ये कॉमन इवेंट्स है जो हर बार फॉलो होते ही हैं व्हेन एवर योर पेज इज कॉल्ड। सो एवरी टाइम दिस ऑल इवेंट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड। यस, फर्स्ट वन इज ओके, ये एक बात बताना था डेट हम जो अभी इवेंट सीखने वाले हैं वो आप कोड कर सकते हो। यस, और ये उसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो और ये हर बार कॉल होता ही है। नाउ नेक्स्ट वन जो है प्री इनिट। फर्स्ट वन इज प्री इनिट। प्री इनिट इवेंट के अंदर क्या होता है, डेट इट विल चेक, फर्स्ट थिंग ये क्या चेक करेगा, इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा कि ये फर्स्ट टाइम पर्टिकुलर पेज प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम है तो इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ट्रू करेगा। यस, देन इट विल क्रिएट और रिक्रिएट द डायनेमिक कंट्रोल। डायनेमिक कंट्रोल कहाँ पर क्रिएट होता है, प्री इनिट इवेंट के अंदर। और मास्टर पेज, थीम, ये डायनेमिकली आप क्रिएट कर सकते हो प्री इनिट इवेंट के अंदर। ये ऐसे इवेंट है जो सबसे पहले क्रिएट होता है और वीकेंड से अप्लाई होता है। यस, और ये फर्स्ट इवेंट है ASP.NET वेब पेज के अंदर। प्री इनिट के अंदर देखो, आप ऐसे प्री इनिट को कोड कर सकते हो, void प्री इनिट। यस, void प्री इनिट, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इवेंट है जो जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप इवेंट जनरेट करोगे उस टाइम पर। नाउ इनिट के अंदर फर्स्ट क्या करेगा, ये सारे कंट्रोल को इनिशियलाइज होगा पेज इनिट के अंदर। उसके बाद सारे कंट्रोल को यूनिक आईडी एंड स्कीन असाइन होगा, सारे कंट्रोल का स्कीन और यूनिक आईडी असाइन होगा पेज इनिट के अंदर। यस, और अगर आपको कोई भी कंट्रोल को इनिशियलाइज करना है तो आप इनिट के अंदर कर सकते हो। इनिट के बाद आता है डेट इज द पेज लोड और वी कैन से लोड इवेंट। पेज लोड इवेंट क्या करता है कि जो भी कंट्रोल कॉल होगा एट द टाइम ऑफ पोस्ट बैक, सबसे पहले कौन सा इवेंट कॉल होगा, पेज लोड इवेंट। यस, सबसे पहले कौन सा इवेंट कॉल होगा, पेज लोड। पेज लोड के अंदर हम करते क्या है, डेट इज पोस्ट बैक पर्टिकुलर पेज है या नहीं। यस, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेसेसरी थिंग और अननेसेसरी थिंग को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इज पोस्ट बैक मेथड। और कैसे करना है वो सब कुछ हम लर्न करने वाले हैं, ये सब कुछ डेटाबेस पार्ट में आएगा। सो अभी के लिए हमें इतना ही समझना है कि हम इज पोस्ट बैक का जो यूज है वो कर सकते हैं टू अवॉइड द अननेसेसरी थिंग और कोडिंग को कॉल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट जो थिंग है डेट वी कैन ऑल्सो क्रिएट द डायनेमिक कंट्रोल in this particular page load method and then on load event के अंदर बेसिकली जो भी कंट्रोल को अगर हमें फिल करना है या डेटा व्यू करवाना है तो हम कहाँ पर करवाएंगे, कंट्रोल्स इवेंट के अंदर।
पेज लोड इवेंट के अंदर। पेज लोड इवेंट जो है वो हम ऐसे कोड करेंगे, पेज लोड और उसके अंदर हमारा कोडिंग। यस, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है वो सी शार्प की है, खाली मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर रखा है। अदरवाइज हमारा क्या आएगा, सब और एंड सब आएगा। यस, तो आप जब भी पेज पर डबल क्लिक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द पेज लोड इवेंट, एंड दिस वन इज द बाय डिफॉल्ट इवेंट ऑफ द पर्टिकुलर वेब पेज। Next one is control events, or we can say control post back events। इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर जब भी हमारा पेज पोस्ट बैक होता है तो कंट्रोल का इवेंट ट्रिगर होगा। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बटन 1 क्लिक के अंदर अगर मैं कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, पेज लोड इवेंट कॉल होगा, और उसके बाद क्या कॉल होगा, ये बटन का इवेंट कॉल होगा। यस, ये हायरार्ची में ये सब कुछ फॉलो होगा। सबसे पहले प्री इनिट इवेंट कॉल होगा, उसके बाद इनिट कॉल होगा, उसके बाद लोड कॉल होगा, और उसके बाद पर्टिकुलर जो कंट्रोल है उसका इवेंट कॉल होगा। यस, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट कॉल करते हो, यस, टेक्स्ट चेंज इवेंट कॉल करते हो, तो वो उसका टेक्स्ट चेंज इवेंट कॉल होगा, अपने आप ही कॉल होगा, और वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल का पोस्ट बैक इवेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेंडर्ड मेथड। ओके, कंट्रोल इवेंट कॉल हो जाने के बाद हम क्या कॉल करेंगे, रेंडर्ड मेथड, और रेंडर इवेंट कॉल होगा। रेंडर इवेंट के अंदर क्या होगा, सारे जो HTML है या क्लाइंट साइड थिंग है वो सारी कॉल होगी कहां पर, रेंडर्ड मेथड के अंदर। और सिंपली अगर हम बात करें तो रेंडर मेथड के या रेंडर इवेंट में क्या होता है कि आपका जो भी HTML का पेज होगा या आपका जो भी पेज का आउटपुट होगा वो कहां पर राइट होगा, रेंडर मेथड के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ HTML और DHTML, जो भी क्लाइंट ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाएगा उस पर्टिकुलर हिसाब से ये रेंडर मेथड राइट करेगा। यस, सो रेंडर मेथड के अंदर होता क्या है, पेज को भेजने से पहले पेज का जो भी राइट करना रहता है या वी कैन से पेज को क्रिएट करना रहता है, यस, ब्राउजर लैंग्वेज के अंदर, तो वो कौन करेगा, रेंडर मेथड करेगा। एंड लास्ट वन इज द अनलोड इवेंट। अनलोड इवेंट क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इट इज यूज्ड टू क्लीन अप कोड। अगर आपको कोई भी कोड को क्लीन करना है देन यू हैव टू कॉल द अनलोड मेथड। इट विल आल्सो क्लीन योर और वी कैन से डिस्पोज योर क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड जो भी ओपन फाइल है उसको क्लोज करेगा, डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करेगा। यस, और बहुत सारे जो भी डिस्पोजल का काम है या गार्बेज कलेक्शन का काम है दैट विल बी डन बाय द अनलोड मेथड। सो अनलोड मेथड हम ऐसे लिख सकते हैं और उसके अंदर हम मैन्युअली भी डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट CLR का गार्बेज कलेक्टर सारे वर्क कंप्लीट कर देगा। यस, सिंपली ये दो जितने भी पेज लाइफ साइकिल इवेंट है उसके अंदर हमें खाली दो ही मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोडिंग में यूजफुल होते हैं, दैट इज द पेज लोड इवेंट एंड सेकंड वन इज द कंट्रोल पोस्ट बैक इवेंट। यस, या जो भी कंट्रोल का इवेंट है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और पेज लोड के अंदर हम डेटा को फिल करवाते हैं या दूसरा कोई भी हम इनिशियलाइजेशन पार्ट कोडिंग करते हैं। यस, वैल्यू असाइन या कोई भी कंट्रोल के अंदर कुछ भी वैल्यू देना है वो हम पेज लोड के अंदर बाय डिफॉल्ट करेंगे। यस, और जो भी हमें बटन की क्लिक में लिखना है या कॉम्बो बॉक्स जब भी हम हमारा वैल्यू चेंज करेंगे वहाँ पर लिखना है तो वो कौन सा इवेंट
कहलाएगा, कंट्रोल पोस्ट बैक इवेंट्स कहलाएंगे वो सारे इवेंट्स। यस, तो दो ही इवेंट्स सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज द पेज लोड एंड सेकंड वन इज द बटन, और वी कैन से कंट्रोल इवेंट्स। ये दोनों इवेंट्स ही सबसे ज़्यादा कॉमन है और यूजफुल है। यस, ओके, थैंक यू।